हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज का व्लॉग अचानक से बन रहा है क्योंकि हम लोग किसी काम से बाहर आए थे, लेकिन हमारा काम होने में थोड़ा वक्त था, तो आसपास की जगह दिखाने के लिए उत्कर्ष के पापा ले आए और वो जगह जो है वो है रानी दुर्गावती संग्रहालय। जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार बोल चुके हैं उत्कर्ष के पापा की चलो दिखा लाता हूँ, बहुत अच्छा है। और आज जब हम लोग आए बाहर और मौका लगा कि हम इस संग्रहालय को देख सकें, तो ये बंद है क्योंकि यहाँ पर नोटिस बोर्ड लगा हुआ था कि मंडे को ये बंद रहता है। फिर भी बाहर की चीजें भी इतनी सुंदर हैं और बहुत सारी मूर्तियां रखी हैं टूटी फूटी, जो भी संग्रह इन लोगों ने किया होगा, तो हम लोग आज वही देख रहे हैं और वही आज के इस ब्लॉग में आप लोग देख पाएंगे। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और आप लोग देखिएगा। और किसी दिन हो सकेगा तो मंडे के अलावा मैं अंदर का भी देखने को आऊंगी, क्योंकि बाहर का ही देख के अंदाजा लगा कि अंदर और ज्यादा सुंदर होगा। जितने भी अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं दोस्तों, संग्रहित करके, इन सब पर लिखा हुआ है कि कौन सी विष्णु भगवान की मूर्ति है, कौन सी शंकर भगवान की मूर्ति है। मैं तो बुद्ध भगवान समझ रही थी, लेकिन वहाँ उसमें शिव लिखा हुआ था, तो पढ़ के अंदाजा लगाया गया कि चलो ये कहीं विष्णु भगवान की है, कहीं हाथी है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ दोस्तों, लेकिन काफी पुरानी चीजें हैं। अच्छा लगा मुझे यहाँ देखकर। आप सब भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए। ये संग्रहालय है जो कि सोमवार को बंद रहता है, हम लोग को मालूम नहीं था और यहाँ आए तो पता चला कि ये बंद है, लेकिन फिर भी बाहर का भी हम लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। सभी मूर्तियों में लिखा हुआ है कि ये कितनी पुरानी है और अंदर का संग्रहालय फिर किसी दिन घूमा जाएगा। ये लिखी हुई है, सिहोरा से मिली हुई है ये मूर्ति, और जिस समय युद्ध वगैरह होते थे और 64 योगिनी मंदिर जो हम लोग गए थे घूमने, उसे भी तोड़ा गया, तो उसके जो भी अवशेष यहाँ वहाँ गिरे मूर्तियों के, उनको यहाँ पर एकत्रित किया गया है। मदन महल जो है वहाँ की चीज़ें सभी यहाँ पर इकट्ठी हैं, छोटे छोटे से टुकड़े रहे, यादों को संजोया गया है। और इतनी शांति है, इतना पीस है यहाँ पर कि क्या बताऊँ। बिल्कुल भी भीड़ भड़क्का नहीं है और हरियाली है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का। मैं पहली बार ही आई हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा। वैसे मैं म्यूज़ियम वगैरह घूमने में विश्वास नहीं रखती हूँ लेकिन एक बार देख लिया है 64 योगिनी, मदन महल का किला देखा है, तो लगता है कि नहीं, सच में उस ज़माने के लोग कितनी मेहनत करते थे, कितनी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाते थे वो, और कितनी निर्ममता से उन्हें तोड़ दिया गया या उनकी मेहनत पे पानी फिर गया, क्या कहें। बहुत से लोगों की रुचि नहीं होती है संग्रहालय वगैरह घूमने में, उनमें से मैं एक हूँ ना। मुझे BHU का जो था संग्रहालय वो अच्छा लगता था, और ना ही मैं सारनाथ का पसंद करती थी, क्योंकि वही टूटी फूटी मूर्तियाँ कितने ईसा पूर्व की हैं, कब की हैं, किसने बनवाई थी, वो सारा डिटेल्स होता था। लेकिन मैं सारनाथ जाती थी क्योंकि वहाँ बहुत खूबसूरत लोकेशन होता था, देखने में घूमने में मज़ा आता था। म्यूज़ियम के अलावा वहाँ पर मुझे अशोक चक्र देखने में बहुत अच्छा लगता था। मैं बस उस अशोक चक्र के लिए उस म्यूज़ियम में जाती थी और विज़िट करती थी और वापस बाहर आ जाती थी। पता नहीं क्यों एक बहुत अच्छा सा माहौल बनता है इस तरह की चीज़ें देख के। अपने आने वाली पीढ़ी को शायद ये सब चीज़ें ना देखने मिलें, ना कद्र हो इनकी, लेकिन हमने सुना है, पढ़ा है, तो आज उनको जब आंखों से देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग अगर जबलपुर के आसपास के हैं या जबलपुर के हैं तो आप लोगों ने घूमा ही होगा, लेकिन जो लोग कभी जबलपुर वगैरह आए वो लोग संग्रहालय वगैरह ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन हमारी हिस्ट्री से जुड़ी, जो जिन लोगों ने जो जीवन जिया है उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्हें देखने में आनंद आता है, उस चीज़ का फील आता है, उस चीज़ को हम महसूस करते हैं कि हाँ। जब मैं मैसूर में थी तो टीपू सुल्तान का किला देखने गई थी। टीपू सुल्तान के वस्त्र थे, तलवारें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो बहुत सारे लोग थे हम लोग, तो उसमें से कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब वहाँ पे जाओ, उस तलवार को छुओ, तो अजीब सा वातावरण होता है, अपने अंदर एक अजीब सी चीज़ उमड़ती है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है उसे बताने के लिए। आप लोग शायद समझ रहे होंगे और कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे।
तो चलती हूँ मैं। आज तो अंदर बंद है, बाहर का ही और एक एरिया और है, वो भी देख लूँ क्या क्या है वहाँ पे। इसमें बीच में विष्णु भगवान की मूर्ति थी जो खंडित कर दी गई, देखिए पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। तो इसी तरह की धरोहर है, उस ज़माने की कलाकृति है, पत्थर हैं, सभी चीज़ें हैं, बस उनके चरण वो भी टूटे फूटे अवशेष बचे हुए हैं। ये मूर्ति कहाँ से टूटी? किसने तोड़ी इसे? इसमें तो कोई शताब्दी लिखी नहीं है। अरे ये तो हिलती भी है, हंस भी रही है। आज इस मूर्ति के हाथ में मोबाइल नहीं है। मेरी धर्मपत्नी ने मेरा मोबाइल छीन लिया। अरे हम तो भूल ही गए थे, आपका मोबाइल मेरे पर्स में है। ये पे आप तब तक एलोवेरा यहाँ लगा है, उससे मसाज कर लीजिए। अच्छा। वाह, ऐसा म्यूजियम मैंने नहीं देखा जिसमें एलोवेरा की फैसिलिटी है कि अगर देखते देखते बोर हो जाओ। इसके जस्ट अपोजिट एक प्यारा सा गार्डन बनाया हुआ है, उसमें बैठने की व्यवस्था है। हो सकता है यहाँ के आसपास के लोग इसमें टहलने और एक्सरसाइज करने भी आते हों। प्यारा सा पॉन्ड बना हुआ है जिसमें कुछ कमल लगे हुए थे और उत्कर्ष तो एकदम स्वतंत्र यहाँ से वहाँ दौड़ लगाने लगे। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी लगी थी, जैसे करेला हुए छोटे छोटे, सेमी हुई वाइट वाली, वो सब भी लगा हुआ था। अच्छा लग रहा था। लेकिन अब हम लोग अपने काम के लिए लेट हो रहे थे तो उत्कर्ष के पापा ने कहा चलो फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे हम, और फिर इत्मीनान से देखा जाएगा, सभी चीज़ों को एंजॉय किया जाएगा। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सडनली बना हुआ ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और मैं तो बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि ये जो मूर्ति मैं देख रही हूँ सामने, मैं इसे नंदी जी की मूर्ति समझी थी, लेकिन ये एक्चुअली में हाथी है। इसकी सूंड वगैरह, कान वगैरह सब टूट गए हैं। मैं नंदी जी समझ कर गई थी, लेकिन ये एलिफेंट है, रानी दुर्गावती जी का हाथी है। तो ठीक है, फिर कभी आएंगे हम, अंदर देखेंगे। और यहीं पास में एग्जीबिशन लगा हुआ था इसी कैंपस में, तो हम वो भी जल्दी जल्दी देखने के लिए गए। बहुत ही प्यारे प्यारे आर्ट्स थे, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर अक्सर इस तरह की आर्ट गैलरी लगाई जाती है। कुछ कुछ तस्वीरें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत ही ज़्यादा गहरा संदेश था उनमें। बस जल्दी जल्दी मैंने वीडियो बना लिया क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे और मुझे ये भी लग रहा था कि कोई मना ना कर दे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो अब हम जो है घर का रुख कर रहे हैं, घर की तरफ चल रहे हैं दोस्तों। और आप लोगों से हो सकेगा तो घर पहुंच के मिलूंगी, लेकिन मैं लेट हो जाती हूं और मैं जहां तक समझ रही हूं कि मुझे सीधे रसोई में भागना होगा ताकि सभी लोगों को समय पे उनका दाना पानी मिले और दवा मिले। तो पॉसिबल होगा तो आपसे घर पहुंच के बात करूंगी, अदरवाइज मैं ऐसे ही आपसे विदा ले लेती हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए व्लॉग में। और आप लोग बने रहिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट करके अपने अपने विचार जरूर बताते रहिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट। एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये संग्रहालय वाकई में बहुत बड़ा है। मैंने आपको सिर्फ इसका एक भाग घुमाया है, मतलब हम लोग एक भाग घूम पाए हैं क्योंकि ये बंद था। अदरवाइज मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं दोबारा आप लोगों के लिए इसकी वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ये वाकई में बहुत पसंद आया। टूटी फूटी मूर्तियों को अगर अवॉइड करें तो इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो भी चीज़ें रखी हैं मैं वो देखना चाहती हूँ कि क्या उस वक्त में इस्तेमाल की जाती थी, रानी क्या इस्तेमाल करती थी। और वो सब चीज़ें बहुत भारी भारी होती थी, लोहे की होती थी। तो कितनी मजबूत महिलाएं होती थी जो इन सब चीज़ों को जो है संभालती थी और लड़ाई करती थी, युद्ध करती थी। और हो सकेगा तो मैं आप लोगों को उस स्थल पर भी लेके जाऊंगी जहाँ पे इनकी समाधि बनाई गई है, जबलपुर में वो स्थल भी है, तो वहाँ भी मैं जल्दी ही लेकर जाऊंगी। ये तो संग्रहालय है जहाँ पे बची खुची टूटी हुई चीज़ों को एकत्रित करके रखा गया है और आर्ट गैलरी वगैरह लगाई जाती है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इन सभी चीज़ों से अवगत हो सके और
अवेयर हो सके। जैसे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था इस विषय में, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझसे ज़्यादा उत्कर्ष एक्साइटेड थे, और यहाँ आंखों से देखने के बाद उत्कर्ष बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके मन में बस चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे उसे कभी बताने की पढ़ाने की ज़रूरत होगी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, और हंसी खेल में घूमने के बहाने मैंने भी ये सब चीज़ें शायद पहली बार देखी हैं, और आगे भी मैं शायद अब इसमें रुचि लेने लगूंगी।